तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ से पार्ट को आपको अच्छी तरीके से मिलाना है। बेल्ट को सबसे पहले आपको इस तरह से मिलाना है। मिलाने के बाद फ्रेंड्स, ये जो हमारी सिलाई है, ये सिलाई हमारी इसके बराबर नहीं आनी चाहिए। ये सिलाई आपकी 2 सूत या 3 सूत अंदर की तरफ रहनी चाहिए। हेलो एवरीवन, एक और नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं पैंट की चेन फ्लाई की सिलाई किस तरह से लगाएंगे, क्या तरीका होता है पैंट की चेन फ्लाई की सिलाई लगाने का। तो दोस्तों, कई बार ऐसे होते बिगिनर लोग होते हैं और जो थोड़ा बहुत काम को जानते हैं, वो अच्छी तरीके से पैंट की चेन की फ्लाई को नहीं जोड़ पाते हो, सही से सिलाई नहीं लगा पाते हैं, जिससे कई बार ऐसा होता है कि चेन का हमारा सेंटर आउट हो जाता है, बेल्ट कई बार ऊपर नीचे हो जाती है, कभी हमारा ये पार्ट ऊपर हो जाता है, कई बार दूसरा पार्ट हमारा ऊपर हो जाता है, और कई बार ऐसा होता है कि हमारा ये जो सेंटर है, ये यहाँ पर जो सेंटर है, ये भी आउट हो जाता है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं। तो किस तरह से हम पैंट की चेन फ्लाई को जोड़ सकते हैं, क्या तरीका होता है, तो आज की इस वीडियो में हम आपको बहुत ही डिटेल के साथ और बहुत ही सरल तरीके से बताने वाले हैं। यदि आप इस तरह से पैंट की चेन फ्लाई को जोड़ेंगे तो आपकी चेन फ्लाई एकदम परफेक्ट तरीके से जुड़ जाएगी, कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, पैंट के पार्ट हमने इस तरह से बनाकर रेडी कर लिए हैं। दोनों पांचों को हमने इस तरह से तैयार किया हुआ है और इसकी साइड की सिलाई भी हमने लगा ली है, और इतना हमने जो है मार्जिन छोड़ा हुआ है, यानी जो हमारी सीट की जुड़ाई होती है उसके लिए जो छोड़ा हुआ है। तो दोनों पार्टों को आपको बना लेना है। तो ये जो चेन वाला हिस्सा है, ये हमारा है राइट साइड वाला पार्ट, ये राइट साइड वाला पार्ट है, और जिसमें हमारी ये केबल फ्लाई जुड़ी होती है, ये हमारा लेफ्ट साइड वाला पार्ट होता है। तो दोनों पार्टों की हमने जो है साइड की सिलाई लगा ली है फिटिंग की। तो इस तरह से आपको लगा लेना है। अब आपको क्या करना है कि इस वाले पार्ट को तो इस तरह से उल्टा ही रखना है, और ये जो लेफ्ट साइड वाला पार्ट है, इसको सबसे पहले तो आपको सीधा करना है, इस तरह से सीधा करना है। और जैसे आपके पैंट की यहाँ पर जो दर्ज है, वो जैसे इस तरह से नहीं है, आपने इसको चीरा नहीं है, तो इसको आपको बीच से इसकी दर्ज को चीर लेना है दोनों पार्टों को। और इस पार्ट को सीधा करने के बाद हम क्या करेंगे, इस पार्ट के अंदर डालेंगे। बहुत ही अच्छी तरीके से देखिएगा, आपको अच्छी तरीके से एक ही बार में समझ में आ जाएगा। तो हम इस तरह से पकड़ेंगे और इसके अंदर हम इसको डाल देंगे। इस तरह से अंदर डालने के बाद पहला आपको जो काम करना है, इसको आपको बाद में जोड़ना है। और सबसे पहले तो जो बेल्ट का आपका सेंटर है, यहाँ पर आपको एक कच्ची सिलाई लगानी है, जिससे जो आपकी जो बेल्ट है वो ऊपर नीचे ना हो, पीछे से भी। तो ये जो हमने मार्क किया हुआ है, ये मार्क किया हुआ है, जितनी भी ये कमर है उसका हाफ करके हमने यहाँ पर मार्क किया है। इसी मार्क को हम ऊपर की तरफ उठा लेते हैं, और सबसे पहले तो हम थोड़ा सा यहाँ से मार्क करते हैं और यहाँ पर एक सिलाई लगा लेते हैं। इतना आपको काम करना है। तो इस तरह से आपको सिलाई लगा लेनी है, जिससे आपकी ये बेल्ट सद जाए और आपको दिक्कत ना आए। अब बात आती है कि हम चेन की फ्लाई की सिलाई किस तरह से लगाएंगे। तो यहाँ से सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ से पार्ट को आपको अच्छी तरीके से मिलाना है। बेल्ट को सबसे पहले आपको इस तरह से मिलाना है। मिलाने के बाद फ्रेंड्स, ये जो हमारी सिलाई है, ये सिलाई हमारी इसके बराबर नहीं आनी चाहिए। ये सिलाई आपकी 2 सूत या 3 सूत अंदर की तरफ रहनी चाहिए, जिससे आपकी ये चेन चमकेगी नहीं और अच्छी तरीके से इसकी सिलाई लग जाएगी। तो आपको यहाँ से इस बेल्ट का भी सेंटर यहाँ से नापना है, और यहाँ से आपको नीचे का भी सेंटर आपको देखना है। ये जो दोनों पार्ट हैं, ये दोनों पार्ट आपके इस तरह से बराबर होने चाहिए। इस तरह से दोनों पे सेंटर आपके बराबर होने चाहिए। तो यहाँ से इस तरह से आपको पकड़ लेना है। पकड़ने के बाद आपको यहाँ पर भी देखना है कि इसका भी सेंटर आपका बराबर होना चाहिए, और यहाँ से पकड़कर आपको क्या करना है, जहाँ से आपने सिलाई लगाई हुई है, यहाँ पर इस तरह से, यानी जो ये वाला पार्ट है, तो ये वाला पार्ट आपका इस पार्ट से 2 सूत या 3 सूत अंदर की तरफ होना चाहिए, जिससे आपकी सिलाई चमकेगी नहीं। तो यहाँ से इस तरह से रखेंगे। रखने के बाद यहाँ पर अच्छी तरीके से हमें सबसे पहले तो टाँकी को लगाना है। टाँकी लगाने के बाद ये जो हमारा कपड़ा है, तो इसको आप निकाल भी सकते हैं इस तरह से, और इसमें ही दबाना चाहते हैं तो आप इसमें भी दबा सकते हैं। तो हम यहाँ से इसका सेंटर भी आपको दिखा देते हैं। तो सेंटर एकदम हमारा बराबर आ रहा है, और ये जो कपड़ा है
तो इसको हम थोड़ा सा कट कर लेते हैं और यहाँ से फोल्ड करते हैं इस तरह से फोल्ड करते हैं और यहाँ पर अच्छी तरीके से इसमें सिलाई लगाते हैं। तो यहाँ पर जो मार्जिन है वो आपको ज़्यादा मार्जिन नहीं लेना है, हाफ इंच से कम ही मार्जिन लेना है। यदि आप यहाँ पर ज़्यादा मार्जिन लेंगे तो आपकी पैंट में खिंचाव आने लगेगा। तो यहाँ पर जो मार्जिन लिया जाता है नीचे सीट में वो कम लिया जाता है। तो हम एक सिलाई यहाँ पर लगाएंगे इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद आपको यहाँ पर इस तरह से टाकी बांधना है। टाकी बांधने के बाद हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ से ख़त्म करेंगे, या आप पूरी सिलाई यहाँ से फिटिंग की सीट की सिलाई भी लगा सकते हैं, लेकिन हम आपको फिलाई की सिलाई से जोड़ना बता रहे हैं। किसी वीडियो में हम आपको सीट की भी सिलाई बताएंगे। तो इस तरह से हम लगा लेंगे। लगाने के बाद एक बार हम इसको चेक कर लेंगे। ये काम आपको करना बहुत ज़रूरी है, जिससे आपको मालूम रहेगा। तो दोस्तों इस तरह से देखिए हमारी जो एकदम सेंटर है बिल्कुल बराबर है, कहीं पर भी कोई भी डिफरेंस दोस्तों हमारा कोई 1 mm का भी फर्क नहीं है, बिल्कुल हमारा सेंटर सही से जुड़ा हुआ है। और यहाँ से देखिए दोस्तों, यहाँ से हमने जो आपको बताया है 2 सूत हमारा ये वाला पार्ट जिसमें हमारी कोई चैन अटैच नहीं है, ये हमारा अंदर की तरफ होना चाहिए और ये थोड़ा सा इस तरफ होना चाहिए। तो इस तरह से आपको जोड़ना है। तो एक सिलाई तो हमने यहाँ पर लगा ली और इसी के बाद हम एक सिलाई इस पर और लगा लेते हैं, क्योंकि इसमें हम डबल सिलाई लगाते हैं जिससे हमारी यहाँ पर मजबूती हो जाए। फ्रेंड्स इस तरह से आपको ये जो नीचे की सिलाई है वो उसको लगा लेना है। लगाने के बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, यहाँ पर इस तरह से सिलाइयों को आपको पकड़ना है। पकड़ने के बाद हमने जो आपको बताया है कि ये जो सिलाई है आपकी 2 सूत अंदर की तरफ रहनी चाहिए और इस तरह से हम इसको पकड़ेंगे। पकड़ने के बाद ऊपर से भी इसका एकदम अच्छी तरीके से सेंटर मिलाएंगे। सेंटर आपका आउट नहीं होना चाहिए। यदि सेंटर आपका आउट हो गया तो चैन भी आपकी ऊपर नीचे हो जाएगी। तो इस चीज़ का आपको विशेष ख्याल रखना है। अब इस पर हम जो है सिलाई को लगाएंगे। तो यहाँ से इस तरह से रखेंगे इसको और यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। तो एक सिलाई हमने इस तरह से लगा ली है। इसमें एक सिलाई हम और लगाएंगे जिससे हमारी मजबूती हो जाती है। अभी आप इस दूसरे पार्ट में चैन को अटैच करेंगे। कम से कम यहाँ पर चैन का जो गैपिंग है वो हमारी ½ इंच होनी चाहिए। यदि आपकी चैन यहाँ से अटैच हो रही है तो आपकी चैन चमकने लगेगी। तो कम से कम जो दूरी है वो कम से कम ½ इंच की होनी चाहिए या 1 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। तो इस तरह से आपकी जो दूरी आपको इतना रखना है और इस तरह से सिलाई को लगा लेना है। सिलाई को लगाने के बाद एक बार हम इसकी चैन बंद करके और आपको दिखा देते हैं अच्छी तरीके से कि इसकी बेल्ट का जो सेंटर है वो हमारा किस तरह से आ रहा है। तो यहाँ से एकदम देखिए दोस्तों, हमने यहाँ से लगाया हुआ है और ये हमारा जब सिलाई लगाएंगे तो ये बेल्ट का सेंटर हमारा एकदम परफेक्ट तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ से इस तरह से अब इसको खोलेंगे। खोलने के बाद यहाँ से सिलाई को स्टार्ट करेंगे। जो भी रेसे वगैरह है इसको आपको अच्छी तरीके से साफ कर देना है जिससे आपकी फिनिशिंग आएगी पीस में। तो इस तरह से हम रखेंगे। रखने के बाद यहाँ से चैन को बंद करेंगे। बंद करने के बाद यहाँ से इस सिलाई को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद इस पर हम सिलाई को लगाएंगे। इस तरह से रखेंगे पार्ट को और यहाँ से हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। इसमें हम कोई कच्चा नहीं डालते हैं, हमारी एकदम परफेक्ट तरीके से सिलाई लग जाती है। जिस तरह से हम बता रहे हैं इस तरह से लगाएंगे तो आपकी सिलाई एकदम परफेक्ट तरीके से लगेगी। तो इस तरह से रखेंगे और यहाँ तक हमें जो है सिलाई लानी है। जहाँ से हमने सिलाई को नीचे कच्चा किया हुआ था वहाँ तक सिलाई को लाना है और यहाँ पर आपको टाकी को बांधना है। इस तरह से हम यहाँ तक सिलाई को लाएंगे। सिलाई लाने के बाद फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, जिसमें हमारी चैन वाली सिलाई अटैच थी उस सिलाई को हम नीचे की तरफ से इस तरह से अलग कर देंगे और जिसमें हमने अभी जॉइंट किया हुआ है उस सिलाई को रखेंगे और उसी सिलाई पर हमारी जो है सिलाई लगाई जाती है। तो हम यहाँ पर अच्छी तरीके से राउंड बनाते हुए यहाँ पर सिलाई को लगाएंगे जिससे हमारी जो सिलाई की जो गोलाई है बहुत ही अच्छी आ जाएगी। तो यहाँ पर अच्छी तरीके से हम राउंड बनाएंगे। इस तरह से हम एक सिलाई लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों हमारी जो सिलाई है एकदम परफेक्ट तरीके से लग गई है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिए ये हमारा कच्चा मार्जिन दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, चैन को हम बंद करेंगे सबसे पहले और यहाँ से हम मार्जिन को इस तरह से कर लेंगे। इस तरह से मार्जिन करेंगे और इसको हम इस तरह से सीधा रखेंगे। अब इसमें हम एक सिलाई और लगाएंगे
तो हम जहाँ से हमने सिलाई को स्टार्ट किया हुआ था वहाँ से हम इस तरह से सिलाई को स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर टाँकी को बांधेंगे, बांधने के बाद हम यहाँ तक सिलाई को लाएंगे और यहाँ से बैक करेंगे और यहाँ से लेकर और यहाँ तक जो है हमें एक टाँकी लगानी है, जिससे हमारा जो पीछे का मार्जिन है वो आउट नहीं होगा और एक साइड हमारा जमा रहेगा और अच्छी तरीके से हमारी फिनिशिंग भी दिखाई देगी। तो इस तरह से हम टाँकी बांधेंगे और यहाँ पर इस तरह से हम इसको साफ कर देंगे हैं। तो फ्रेंड्स ये सिर्फ हम आपको समझाने के लिए हमने आउटलेट कपड़ा लिया हुआ था, नहीं हम मैचिंग का भी कपड़ा ले सकते थे। यदि आप जब इस पैंट को बनाएं तो मैचिंग का कपड़ा आप ज़रूर यूज करें। तो इस तरह से हम इसको कर लेंगे और हम आपको एक बार दिखा देते हैं कि हमारी जो सिलाई का सेंटर है वो देखिए दोस्तों एकदम बराबर आ गया है, कहीं से भी कोई आउट नहीं है। और एक चीज़ और बता देना चाहते हैं आपको कि जब सिलाई की जो सिलाई लगाते हैं, सिलाई लगाने से पहले दोस्तों बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि यहाँ से जो है हुक और हाई का जो मार्क है वो पहले लगा लेते हैं। तो आपको हुक और हाई पहले नहीं लगाना है इसमें, जब आप सिलाई को जोड़ लेंगे उसके बाद आपको इसमें हुक और हाई लगाना है। इससे ये है कि आपका सेंटर आउट नहीं होगा और दिक्कत भी नहीं आएगी। तो इस तरह से आपको सिलाई को लगाना है। यहाँ से एक बार हम फिर से आपको दिखा देते हैं। तो इस तरह से आपको सिलाई लगानी है। अब इसमें हम हुक का निशान लगाएंगे, तो यहाँ से इस तरह से रखेंगे और इस तरह से फट्टे को फोल्ड करेंगे। पहला जो हुक है हमारा यहाँ लगेगा और दूसरा हुक हमारा यहाँ पर लगेगा। इसी तरीके से जब हमारा हुक लग जाएगा तो पहला हुक हमारा जो है यहाँ पर आएगा, फिर दूसरा जब हम हुक नापेंगे तो इसके जो सेंटर में आएगा तब आपको दूसरा हुक लगाना है और इसके अंदर लगाना है, फिर इसको आपको पक्का कर लेना है। तो हम इसमें आपको हुक बताते हैं किस तरह से लगाना है। इस तरह से हमने हुकों को ले लिया है। लेने के बाद फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह से हम इसको रखेंगे और ऊपर से अच्छी तरीके से हुक को प्रेस कर देंगे इस तरह से। और दूसरी तरफ हमारी ये जो पत्ती है इसके ऊपर हम यहाँ रखेंगे। रखने के बाद और इसको इस तरह से पलट देंगे और इसी तरीके से दूसरे हुक को भी हम यहाँ पर इस तरह से लगा देते हैं। और यहाँ से इस तरह से पलटेंगे। पलटने के बाद फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से हमारे हुक लग गए हैं। अब दोस्तों हम आपको दिखा देते हैं कि हाई का निशान आपको किस तरह से लगाना है। जब भी आपको लगाना है तो बाद में ही लगाना है, पहले नहीं लगाना है। कई बार ऐसा होता है जब हम पहले लगा लेते हैं तो फिर हमारा सेंटर आउट हो जाता है। तो यहाँ से इस तरह से रखेंगे। रखने के बाद इस बेल्ट को आपको इस तरह से नहीं करना है, थोड़ा सा इस तरह से सीधा ही रखना है। बेल्ट को आपको इस तरह से सीधा रखने के बाद और यहाँ से इस तरह से देखिए, पहले हुक का जो निशान है वो हमारा यहाँ आएगा और दूसरे हुक का हमारा निशान यहाँ पर आएगा। तो इसमें हम हुक लगा लेंगे। तो इसमें हुक लगाकर फिर हम इसको यहाँ से पक्का कर देंगे, यहाँ से पक्का कर देंगे। तो इस तरह से ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा किस तरह से हम इसकी सिलाई को लगाते हैं। तो यदि आपके मन में कहीं पर भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।